जल्दी से की ओर मैं जाना चाहता है। कई दिनों से हम लोग एक छात्र से बता रहा है, घर पे लोग कोशिश करने लगा, लेकिन छात्र जब काम के रहती है और कुछ लेके चले जाता है। लेकिन आज इस छात्र की ओर से कई बात मैं आपसे समझाने के लिए चाहता है। इस लोग ये सब देख रहे हो ना, सब लोग है ना, सब लोग देखा है ना। इस छात्र से कई बात में आपको बताने के लिए काफी दिनों से मैंने चाहा इस बातों को आपको बताने के लिए। मेरे अंदर दिए हुए इस वचन में आपके सामने बताकर मैं प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो ये छात्र से आज हम देखने जा रहा है अपने आप को पहचानने के लिए जा रहा है। बोलिए ना, अपने आप को क्या करने जा रहा है? इस दुनिया में मनुष्य के हृदय कोई भी नहीं जानते। मनुष्य के हृदय कोई भी नहीं जानते। एक मनुष्य के हृदय का साइकाट्रिक प्रकार कहा कि एक मनुष्य के हृदय हम 25% एक मनुष्य के हृदय को जान सकते हैं, बाकी हमें नहीं जान सकते। तो आज मैं वचनों से के बात में आपको बताना चाहता हूँ। हृदय हमारे अंदर, मैंने मनुष्य के बारे में अपने बाइबल में पढ़ के देखे कि मनुष्य की 3 भागों के बारे में मैंने आपको बताया। आत्मा है, प्राण है, शरीर है। तो प्राण के अंदर भी 3 भाग मैंने आपको बताया, लेकिन प्राण कहाँ पर है आपको मालूम है? हृदय में रहता है। हृदय, प्राण की पूर्ण भाग हृदय में है। आत्मा प्राण के 3 भाग, प्राण की 3 भागों के बारे में मैंने आपको बोला। प्राण में कितना भाग है? 3 भाग है। पहला भाग है माइंड और इच्छा और हमारा इमोशन। ये 3 भाग मनुष्य के हृदय में रहते और आत्मा की एक भाग भी हृदय में रहता है। तो आज मैं मनुष्य हृदय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इधर देखिए, एक मनुष्य है, उसकी एक हृदय इधर दिया। देखो, इस मनुष्य हृदय के बाहर क्या दिख रहा है? बाइबल दिख रहा है। यहाँ पर एक कबूतर दिख रहा है। दिख रहा है ना? मनुष्य हृदय के बाहर क्या है? बाइबल है और कबूतर बाहर। देखिए, यहाँ पर बाइबल और सामने क्या है? कबूतर है। ये कबूतर क्या दिखाते हैं? हम जानते हैं कबूतर क्या दिखाते हैं? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। बोलिए। लेकिन आपको मालूम है, कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाता है बोलता है, तो भी पवित्र शास्त्र बाइबल हम पढ़ेगा तो पवित्र आत्मा यीशु में कबूतर का नाई पवित्र आत्मा उतर कर आए। कैसा? पवित्र का नाई किसके ऊपर उतरा? यीशु के। लेकिन हमारे ऊपर, यीशु मसीह के चेहरे के ऊपर पवित्र आत्मा किस तरीके से उतरा? आग के नाते। हेलो, समझ रहे हो ना? कबूतर का नाई पवित्र आत्मा सिर्फ किसके ऊपर उतरा? यीशु के ऊपर। लेकिन हमारे ऊपर आग के नाई उतरा। क्यों वैसा? यहाँ पर देखो, पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए यहाँ पर कबूतर को दिखा है, लेकिन कबूतर का नाई सिर्फ किसके ऊपर उतरा? हम जानता है पक्षियों में एक निष्कलंक पक्षी चल कबड़, उसमें क्या नहीं है? कबूतर में नहीं। कबूतर के बारे में सीखना जाएगा तो बहुत कुछ मिलना है, अब सीख सकता है। कबूतर कभी गंदगी नहीं करता और फ्रेश अनाजों को खाता है और अच्छे फ्रेश जगह पर, अच्छा जगह पर रहता है। और हमेशा कैसे रहता है? साफ सुथरा रहता है। तो पक्षियों में से साफ सुथरा और अच्छे खाना खाने वाले और शुद्ध पक्षी कौन है? कबूतर। इसलिए पवित्र आत्मा को कबूतर को दर्शाया। यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कैसे उतरा? बोलिए ना, पवित्र आत्मा कबूतर के नहीं उतरा। क्यों? बोलिए ना, क्यों? यीशु मसीह, यीशु मसीह की जन्म पवित्र आत्मा में है। यीशु मसीह की जिंदगी पवित्र आत्मा में है।
यीशु मसीह के सेवकाई पवित्र आत्मा में है। यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह के जी उठना, सब कुछ किसमें है? तो यीशु मसीह में क्या नहीं दिखेगा? पाप नहीं दिखेगा। बोलिए ना, क्या नहीं दिखेगा? हमारा यीशु क्या नहीं है? पाप ही नहीं है। यीशु में क्या नहीं है? पाप नहीं है। इसलिए यीशु मसीह में पवित्र आत्मा कैसे उतरा? समुद्र के दाहिनी तरफ। लेकिन चेलों के ऊपर, हमारे ऊपर क्यों? हरेक मानव क्या है? पापी है। हरेक मानव पापी है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कैसे उतर के रहते हैं? आग के समान। क्योंकि हमारा आग की खासियत क्या है? आग आग क्या करते हैं? भस्म करते हैं सारे चीजों को। हाँ, भस्म करते हैं। और आग क्या है? शुद्ध है। खुद अशुद्ध आग को कभी क्या नहीं कर सकता? अशुद्ध नहीं कर सकता। आग में कोई भी चीज आएगा तो सब क्या होता है? शुद्ध हो जाता, खत्म हो जाता। तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा कैसे उतरा? आग के नहीं, क्यों? हमें प्रभु क्या कर रहा था? पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध कर रहा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमें क्या किया है? यहाँ पर देखो, परमेश्वर के वचन भी बाहर है और यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा भी बाहर है। तो प्रभु के वचन जो इंसान के अंदर नहीं है, तो परमेश्वर की आत्मा भी उसके अंदर नहीं है। तो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की वचन हमारे अंदर नहीं है, तो हमारे अंदर कौन हो सकता है? सब लोग बोलिए ना, हमारे अंदर कौन हो सकता है? परमेश्वर नहीं है तो शैतान। तो शैतान को मिलने के लिए लोग किधर जाते हैं? शैतान को देखने को कोई जाता है क्या? सब सोच रहा है, कोई भी किधर भी नहीं जाता है। हेलो, शैतान को देखने के लिए कोई भी किधर भी नहीं जाता है। कहता है क्या? चलो मैं आज टिकट निकाल कर जा रहा हूँ, किधर? शैतान को देखने। बोला क्या? नहीं चलो, मैंने बोला आपको, मैंने एक बार प्रार्थना किया था शैतान को देखने के लिए। मैंने कई बार बोला, प्रभु मुझे क्या करना है? शैतान को देखना है। हालेलुया। वो भी अकेला मत दिखाओ, फिर पब्लिकली दिखाओ, प्रार्थना के बीच में दिखाओ। डेली है प्रार्थना, डेली। एक दिन प्रभु ने मुझे शैतान को दिखाया, बाप रे, मैं सोया ही नहीं। अभी मैंने आपको बोला, मैं छोटा था, बहुत बहुत छोटा पर मुझे एक चर्च मिला। तब से मुझे लगता है मैं उस समय 18-19 साल का है, तभी मैं चर्च पास्टर बना। तो मैं अकेला है बेतौब में, तो मैं बैठ कर प्रार्थना कर रहा था। मुझे क्या कहे? शैतान को देखना है, शैतान को देखना है, देखना है। तो मुझे क्या किया बोले, मैंने आपको बोला, एक जगह पर एक फास्टिंग प्रेयर में मुझे बुलाया। तो मैंने फास्टिंग प्रेयर में उन लोगों ने नोटिस में लिया है कि छोटा लड़का है प्रचार करने वाला। तो छोटा लड़का प्रचार करना बोलेगा तो सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग आके जमा हुआ, तो मैं 3 घंटा ट्रैवलिंग करके मैं वहां पर पहुंचा। तो क्योंकि शाम के समय है, एक रबर की खेती के बीच में एक चर्च है, कम से कम 1000 से लोग उधर बैठा है। तो मैंने उन लोगों के बीच में जाकर, 5 लोग, बहुत सारे 5 लोग बैठा है, उसके बीच में मैं भी जाके बैठ गया। तो मुझे पानी चाय सब मिला। तो मैं सब देखे, मेरे को पास्टर ने पूछा, क्या अगर आप प्रचार करोगे? बस मैं करता हूँ, मैं उसके लिए आया हूँ ना, 3 दिन मेरा प्रचार के टाइम है। तो मैंने के शाम की टाइम का जो प्रेयर है 7:30 हो गया है। तो मैंने ऐसा बैठकर प्रार्थना किया, एक वचनों को सब मैं निकाल कर मैंने प्रार्थना के लिए खड़ा हुआ। तो आपका मालूम है, मैं वहां पर सबको अभिवादन करते हुए मैंने शुरू किया है। तो वहां पर दरवाजा से कितना सा एक लड़की, इतना बाल सब खोल के सीधा आकर औरतों के बीच में बैठा। कोई सेंटर बेटा नहीं है, आगे बैठ गया। तो बैठ गया तो वो लड़की मेरे को देख रहा है, तो मैंने भी उसको देखा। फिर पता है मेरा कोई प्रचार भी नहीं हो रहा है, फिर मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है, सब कुछ भी नहीं है। यीशु का नाम से मैं डांट रहा हूँ, पर सब कुछ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैंने जो टॉपिक बताना चाहा, टॉपिक बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे अंदर से वचन नहीं निकल रहा। तो फिर वचन 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 मेरे को बोलने नहीं, और 15 मिनट से मैंने बैठ गया। तभी मेरा बगल में बैठे पास्टर पूछे, क्या हो गया?
आपरे चर्चे का सारे लोग बिगड़ गया, क्योंकि 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर है। 7वां दिन का लास्ट 3 दिन मुझे बुलाया प्रचार के लिए। बाकी जितना दिन जो पास्टर्स लोग आया उन लोगों ने अच्छा अच्छा भजनों का प्रचार किया, तो सब लोग लास्ट मोमेंट को इंतजार करता है। तो लास्ट मोमेंट में मुझे मिला, तो मैंने जाकर 15 मिनट बोल के फर्स्ट सेक्शन में बैठ गया। तो आए हुए पास्टर लोगों ने बोला क्या हो गया, तो मेरे मनों के अंदर आपको मालूम है वही पिक्चर हो, उस लड़की के सोच क्या विचार मेरे मनों के अंदर इतना बाल खोल कर, मैं पहली बार ऐसा एक लड़की को मैंने देख रहा, वो लड़की चर्च में बैठी, पता नहीं क्या हो गया कर कर। तो फिर मैंने पास्टर ने बोला आपको प्रचार नहीं कर सकता था, आप क्यों आई, बहुत कुछ सुनाया मुझे। तो आप क्या कुछ पाप करके आए हैं, क्या कुछ गलत हुआ है क्या, क्यों आपसे वचन क्यों नहीं, विश्वास लोग वही करता है कि आपका अभिषेक नष्ट हो गया क्या, ये सब मेरे को बताने लगा। मैं बहुत रोया, रात भर मैंने रात को बहुत रोया। फिर सेकंड डे हो गया और उस दिन भी मेरे से नहीं हो रहा है, और कोई पास्टर ने प्रचार किया। रात के समय पर क्या हुआ मालूम है, एक लड़का के अंदर से शैतान निकला। वो शैतान निकला, वो लड़का घर को ही देख रहा, तो वो मेरा अंदर इतना डर आने लगा कि मैं किधर आ गया। रात आते आते एक लड़की के चेहरा अभी तक मेरा मनों के अंदर है, एक डरावनी फेस आ रहा, वो अंदर अंदर डर रहा है। इस बात से को बता सकता है कि मैं डर को पाठ करूं, बता नहीं सकता। अंदर बैठकर मैं 91 भजन संगीता ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक भाई हाथ बोल के बैठा। मुझे जो अन्य भाषा मालूम है वो सारे अन्य भाषा बोलते बोलते मैंने बैठा। वो शैतान जो लड़का के अंदर से निकले हुए सांप जैसा आकर आगे करने लगा, उसका मुंडी पूरा सांप जैसा, फिर चर्चे के अंदर से पूरा ऐसे रगड़ के जा रहा है। तो ये सब देखकर मेरे अंदर में लिटरली मेरे मन आंखों में मैं किसको देख रहा हूँ मालूम है, वो लड़का को फेस में देख रहा, अजीब सा फेस में देख रहा हूँ। मैं बहुत डर गया, फिर रात भर मेरे को नींद नहीं आया। बड़ा चर्च के अंदर अकेला मुझे सोने के लिए कोई भी नहीं, मैं कैसे सो। मैं बैठकर मैं रो कर प्रार्थना करने लगा। फिर सेकंड डे लास्ट तीसरा दिन आपका मालूम है, एक प्रभु के दास आकर मुझे बोला, परमेश्वर की आत्मा उसको उससे बात की है, बोला शैतान को निकालने का वरदान तुम्हें प्रभु देने वाले हैं, और शैतान को देखने के लिए भी तूने बोला था ना, प्रभु तुझे दिखा रहा है। मैं उस दिन उल्टा मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे शैतान नहीं देखने का, नींद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अजीब सा डरावनी एक फेस में अभी तक मैंने देखा नहीं। ऐसा एक अनुभव मेरे जीवन में हुआ कि उस समय से परमेश्वर ने मुझे शैतान के ऊपर अधिकार प्रभु ने दिया। तब से उस समय से लेकर अब तक प्रभु ने उस अभिषेक से मुझे प्रभु ने चलाया। तो मैंने एक बात बोला, इसलिए मैंने वो मेरा अनुभव मैंने आपको बोला। कोई भी शैतान को देखने के लिए किधर भी नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान के बारे में कई टॉपिक हमने बाइबल स्टडी में भी और कई प्रचारों में भी मैंने आपको बताया। शैतान को शरीर नहीं है, शैतान को हड्डी नहीं है, शैतान को बात नहीं है, शैतान को ब्लड नहीं है, शैतान केवल क्या है, एक आत्मा है। शैतान केवल एक आत्मा है। तो शैतान को रहने के लिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए। इसलिए क्या चाहिए, शरीर चाहिए। कोई जानवर के शरीर में, कोई गाय भैंस कुत्ता सांप के अंदर शैतान रहना नहीं चाहता। शैतान किधर रहना चाहता है मालूम है, शैतान मनुष्य के अंदर रहना चाहता है। किधर, मनुष्य के अंदर रहना चाहता है। इसलिए कब्रिस्तान में शैतान नहीं है। लो, कब्रिस्तान में आपको क्या नहीं मिलेगा, शैतान नहीं मिलेगा। इसलिए कब्रिस्तान इतना शांति जगह है। कब्रिस्तान में जाकर आप एक बिस्तर लगा के सोने के लिए जाएगा तो अच्छा नींद आएगा, कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए वहां पर नहीं आएगा, इतना शांत इलाका है। लो, सोने नींद नहीं आ रहा तो बिस्तर लेके कब्रिस्तान में मत जाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान कहाँ पर रहता है, आपको मालूम है, मनुष्य के अंदर। कहाँ पर रहता है, मनुष्य के अंदर। तो शैतान को मिलने के लिए किधर है, किधर भी नहीं जाना है, कुछ लोग आगे दिखाते, शैतान किधर है घर घर, कहाँ पर भी नहीं जाना है। फिर शैतान किधर है, इधर नहीं, इधर हमारे अंदर कौन बैठा है, यीशु बैठा। बोलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा बैठा है, प्रभु का वचन मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है, इसलिए शैतान मेरे अंदर नहीं है। कभी भी हम शैतान मेरे अंदर है करके कोई भी नहीं बोलना है, हम उसको एंट्री नहीं देना है। हमारे अंदर शैतान को क्या नहीं देना, एंट्री नहीं देना। हमारे अंदर कौन बैठा है, यीशु बैठा। अगर यीशु हमारे अंदर नहीं है तो कौन है, बोलिए ना, शैतान।
देखो शैतान अगर हमारे अंदर है तो यहाँ पर देखिए कई प्रकार की पक्षियां जंतु आपको दे सकता है। लो आप लोग को दिखाई दे रहे हो ना, बीच में कौन है? शैतान। देखो शैतान ऐसा नहीं है शैतान को दिखाने के लिए, शैतान ऐसा होगा करके दिखाने के लिए एक चित्रकार उन्होंने बनाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आप देखिए अलग अलग क्या मिलेगा, जीव जंतुओं को मिलेगा। इधर मनुष्य हृदय के अंदर, कहां पर? लो आप लोग है कि नहीं? इधर मनुष्य हृदय के अंदर क्या है? कई शैतान है, शैतान के साथ ही साथ कौन भी है? कई प्रकार की जानवर है। आज मैंने इसको परिचित करवाना चाहता है। कैसे लो आज 12:30 बजे तक सबको मैं परिचित नहीं करवा सकता है, एक ही जानवर को सबसे पहले मैं परिचित करवाऊंगा। तो ये सब परिचित करवा के कर पहले हमारा कछुआ तक पहुंचते पहुंचते कभी होगा कर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको परिचित करवा के मैं छोड़ूंगा। तो ये परिचित ऐसा है कि क्या हमारे अंदर ये कोई जानवर है कि नहीं? लो बोलिए। मनुष्य कभी जानवर बनता है? कभी जानवर बनते हैं, गुस्सा आते हैं, जानवर बनते हैं। हम देखेंगे क्या हमारे अंदर शैतान है या हमारे अंदर परमेश्वर है। हम अभी इधर यीशु 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 मैंने पा लिया, बहुत कुछ हम बोलता है, लेकिन वचनों के अंदर हम जाके देखेंगे कि क्या हमारे अंदर इस जानवर है कि नहीं। अगर इस जानवरों में से कोई हमारे अंदर होगा तो हम आज सुधरना है, इस वचन इधर आना है, ये पवित्र आत्मा हमारे हृदय के मध्य में आना है। आप तो रेडी है? सबसे पहले देख लो, सबसे पक्षियों में से सुंदर पक्षी कौन सा है? मोर। ये मोर हमारा देशीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय गलत आप सुधार के देना, मेरे हिंदी के थोड़ा सुधार कर आप देना। मैं इतना फ्लोरली हिंदी नहीं बोल सकता है, मैंने गलत बोलता है तो प्लीज आप ऊंचे शब्दों से बोलकर मुझे सुधारना, मैं सुधार कर मैं अच्छे से आपको समझाना चाहूंगा। प्लीज लॉर्ड हालेलुया। मैंने आपको सबसे पहले मैं मोर को परिचित करवाना चाहता हूँ। हम जानता है राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और पक्षियों में से सुंदर पक्षी कौन है? मोर है। इस मोर में से भी हम देखेगा तो मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। हम अभी जो चित्र में देख रहे हैं क्या है? ये मेल है। कैसे लॉर्ड? सो सिर्फ सुंदर मोर में कौन सा है? मेल है। कैसे लॉर्ड? क्योंकि उसको जहाँ बड़ा बड़ा पंख है और बारिश के समय पूरा पंख खोलकर डांस करते हैं करके हम सुना है, मैंने देखा है। क्योंकि गुजरात में मैं रहते समय हम लोग कम से कम 60 किलोमीटर दूर एक आराधना चलाता था। हर संडे हम लोग जाते थे कि जंगल के बीच में से जाना था, तभी हमने मोर को ऐसा पूरा पंख खड़ा कर दे मैंने देखा है। ठीक है, मोर को मैं छोड़ना चाहता हूँ। फिर इस मोर मनुष्य के हृदय के अंदर क्या दिखाते हैं? लो मोर मनुष्य हृदय के अंदर क्या दिखाते हैं? पक्षियों में से सुंदर है, देखने के लिए बहुत खूबसूरत है, हमारे राष्ट्रीय पक्षी है। ये पक्षी सब झुंड झुंड में रहता है, लेकिन ये पक्षी पवित्र शास्त्र बाइबल में क्या दिखाते हैं? हमारे मनुष्य हृदय के अंदर क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग रेडी है? लो आप लोग रेडी है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर किसी के अंदर मोर बैठा है क्या? और सिर्फ पता नहीं, अभी मैं कुछ भी बता नहीं सकता। अब अजनों थोड़ा बता दीजिए, अगर मोर मेरे मनों के अंदर होगा तो मैंने उसको क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? कुछ ना कुछ चुपचाप जिप बैठ के बैठा है, मुंह में जिप लगाकर बैठा है, पांच तरफ कुछ भी बोलो मैं मेरा मुंह कभी नहीं बोलेगा। अगर हमारे अंदर ये मोर होगा तो हम क्या करेंगे? एक बार बोलिए ना। हालेलुया। ये मोर क्या दिखाते हैं मालूम है? दो स्वभाव को दिखाते हैं। सबसे पहले स्वार्थ, क्या है? स्वार्थ। सेकंड घमंड। क्या है? दो शब्दों को, दो बात सब ये मोर मनुष्य हृदय के अंदर दिखाता है। सबसे पहले क्या है? स्वार्थ, और सेकंड घमंड।
मैं आज एक ही टॉपिक में आपको बताऊंगा, स्वार्थ था। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर का वचन किधर है? बाहर है। और पवित्र आत्मा बाहर है। किसके बाहर? किसके बाहर? मनुष्य के हृदय की बाहर। और परमेश्वर का वचन बाहर होगा तो भी, परमेश्वर बाहर होगा तो भी, पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बाहर होगा तो भी हमारे अंदर कौन आएगा? बोलिए ना, शैतान आएगा। तो ये शैतान हमारे अंदर आकर चुपचाप नहीं बैठता है। शैतान हमारे अंदर आकर उनकी सारे स्वभाव हमारा जीवन के द्वारा वो करते हैं। किसके स्वभाव? सब लोग बोलिए, किसके स्वभाव? हम किसके समान बनना है? किसके समान? परमेश्वर के समान। हम किसके समान रहना है? परमेश्वर के समान रहना है। तो परमेश्वर नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, वैसा एक इंसान के हृदय के अंदर ये सारे जानवर है। उसमें से एक पक्षी है मोर। मोर का क्या दिखाता है? स्वार्थ, तत्पर और घमंड दिखाती। ये स्वार्थ बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? हम कोई भी व्यक्ति स्वार्थ में जी रहा है क्या? स्वार्थ था इंग्लिश में सेल्फिश। क्या है? सेल्फिश बोलेगा तो मैं, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा। क्या बोले? शादी नहीं की हो, बच्चे लोग बोल रहा है शादी। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं और मेरा पत्नी, मेरा बच्चा किधर है? शादी जो नहीं की वो लोग इतना जोर जोर के बोल रहा, मैं, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा। शादी से जुड़े हुए लोग, बच्चा का बच्चा भी हुए लोग जिप डाल के बैठे हैं। तो बच्चे लोग बोलने लगा। एक और बार बोलिए ना, सेल्फिश बोलेगा तो कौन है? स्वार्थ बोलेगा तो कौन है? उनके अंदर के विचार क्या है? मैं चाहती फोल्ड करके रखा था, कई लोगों ने मुझे जगाया, अच्छा बताओ बताओ करके, फिर बताने के बाद अरे यार ये नहीं सुनना था करके मत सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। स्वार्थ था, सेल्फिश बोलेगा तो उसकी मतलब क्या है? उनके अंदर की सोच क्या है? मैं, मेरा परिवार, उसके आगे कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मोर क्या दिखाता है? स्वार्थ। स्वार्थ बोलेगा तो एक मनुष्य अपना इच्छा पूरा करने के लिए, अपना उद्देश्य के लिए ज्यादा महत्व देकर उसी के लिए भागना, दौड़ना। किसके लिए? खुद का काम, आशा, इच्छा पूरा करने के लिए ज्यादा आश्रय रखकर, आशा लगाकर, ज्यादा महत्व देकर मेहनत करके जाना। उस समय सामने वाले का जरूरत, सामने वाले की आवश्यकता, सामने वाला का गति जानने के बावजूद भी उस बातों को ना जानकर, ना मानकर, ना हाथ बढ़ाकर, ना उनको सहायता ना करके अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए दौड़ना, भागना, काम करना, ये है स्वार्थी। अगर हमारे अंदर, और मैं बोलूं, ये स्वार्थता के साथ अगर हमारे अंदर स्वार्थता है, वो स्वार्थता के साथ हमारे अंदर क्या भी आएगा? घमंड आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर इस बातों को स्टडी करते समय मैंने लेकर रखा है, वो सब मैंने आपको पढ़ करके मैंने आपको बोलूंगा। अगर आपके अंदर ये चीज होगा तो आज यीशु के नाम से हमारे अंदर से क्या करना है? निकालना है। प्रभु हमें चाहता है हम किसके समान बने? यीशु के समान बने। किसके समान बने? ये प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? हम किसके समान बने? हम यीशु के समान बनके 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 हम यीशु में हो जाएगा। यीशु के समान बनके 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 उत्तम उदाहरण कौन है मालूम है? कौन है मालूम है? अनोख। आप नहीं, बाइबल के अनोख के बारे में बोल रहा, आप इसको देख रहा है। हालेलुया। बाइबल की हानोक। हालेलुया। बाइबल की हानोक, उसकी पत्नी भी थी और अच्छा भी थे, नहीं है? अच्छा को पारिवारिक जीवन बिताए हुआ एक व्यक्ति है। कौन?
कितना साल प्रभु के साथ चला? 9 साल, 900, 300, 800। आज 12:30 बजे तक 100 बोल के चाहे मुझे नहीं लगता है आप लोग कोई बोलता नहीं है। हेलो, कितना साल रहा हानो? कितना साल प्रभु के साथ चला? जी 350, 350 साल चला गया। हाँ, 5 साल। थोड़ा बड़ा कर बोल रहा हूँ। राम भाई बोल रहा हूँ, बोलूँ करके तो हंस रहा है, बोलेगा ना इतना सर? जो ब्रदर जो बोला है थोड़ा सुन के तो बोलो है? क्या किया है अनु? और अपना थोड़ा बता कर दीजिए आंटी। उत्पत्ति का पुस्तक, उत्पत्ति का 5 का, हाँ 22 में क्या लिखा है? जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 365 साल का है, लेकिन हानोक 300 साल किसके साथ चला? यीशु मसीह के पीछे पीछे प्रभु का साथ साथ चलके 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 हानोक किधर चला गया? किस तो बोलिए ना, प्रभु की समान वो बन गया। मेरा बोली क्या है? प्रभु के समान वो हो गया। हमारा आत्मिक जीवन एक सफर है, हमारा जीवन एक सफर है। हम जी रहा है, एक एक दिन बीत रहा है। अब ये सफर में हम किसके साथ चलना है? बोलिए, परमेश्वर के साथ चलना। चलके 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 हम किधर हो जाएगा? यीशु में हो जाएगा। हालेलुया। हम किसके समान बनना है? बोलिए ना, किसके समान? यीशु के समान बनना है। सब लोग बोलिए, यीशु के समान हम बनना। यहाँ पर आप देखिए, शैतान हमारे अंदर, मनुष्यों के, हमारा छोड़ देता हूँ, मनुष्यों के अंदर शैतान रहकर सकता क्या करते हैं? अपना स्वभाव को चलाते हैं, अपने हिसाब से मनुष्य को चलाता है। शैतान किधर आते मालूम है? हमारी आत्मा में आते। किधर? हमारे आत्मा में रहकर हमारे प्राण को चलाते हैं, फिर प्राण फिर शरीर को चलाते हैं। शैतान किधर आते हैं? आत्मा में। आत्मा में रहकर किसको चलाते हैं? प्राण। प्राण के अंदर के पहला भाग माइंड। माइंड के अंदर हम क्या करते हैं? बोलते। तो शैतान हमारे आत्मा के अंदर बैठकर हमारे सोच के अंदर काम करते हैं। कुछ लोग सोच के डिप्रेशन में जाते हैं। कुछ लोग सोच के पागल हो जाते हैं। कुछ लोग सोच के नींद नहीं आता है। कुछ लोग सोच के कई प्रकार की बीमारी में पड़ जाते हैं। टेंशन। शैतान किधर आया? आत्मा में आया। तो शैतान आत्मा के अंदर रहकर मनुष्य के अंदर क्या करता है? अपना प्राण के अंदर काम करता है। सबसे पहले सोच, इसके बाद कई प्रकार की इच्छा, कुछ काम करने, कुछ गलत करने के लिए, कुछ यात्रा पर जाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ इच्छा कौन देते हैं? शैतान देते हैं। वो सारी इच्छा प्रभु के वचन के खिलाफ होगा। वो सारे सोच प्रभु के वचन की खिलाफ होगा। एक आत्मिक व्यक्ति अनेक सोचों को क्या करना है? परखना है। क्या करना है? परखना है। हमारे अंदर आने वाला जो फ्रीक्वेंसी प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है, कहां से है करके हम क्या करना है? ये परखने की अवस्था हमारे जीवन में ना होने का कारण हम निराश में रहते हैं, हम सोच में रहते हैं, हम चिंता में रहते हैं, हम बीमार में रहते हैं। इसलिए हमारा शरीर रोग से मुक्त होने के लिए, डॉक्टर से दूर रहने के लिए हमारे अंदर आने वाला सोचों को हम परखना है। कितना लोग मैंने बोली समझ में आए? रोगों से दूर रह सकता है, डॉक्टर से दूर रह सकता है, दवाइयों से हमें कैसे दूर रह सकता है? क्या करना है? क्या करना है?
हम परखना है, किसको परखना है? हमारे सोचों को, क्योंकि शैतान मनुष्य को किधर रहता है? आत्मा में रहता है। आत्मा में रहकर वो हमारा माइंड को कंट्रोल करता है, हमारा माइंड को। शैतान माइंड को कंट्रोल करने वाले एक व्यक्ति की सोच हमेशा नेगेटिव होगा। उनकी सोच उनके मुंह से आएगा, वो हमेशा क्या बात करते रहेगा? क्या जिंदगी है, क्यों मेरा लाइफ में ऐसा, उसको देखो, उनको देखो, दूसरों से कंपेयर करके खुद क्या सोचेगा? है नेगेटिव सोच, उनके सोचेगा, नेगेटिव बोल ही हमेशा क्या करेगा? बोलते रहेगा। तो नेगेटिव बोलने वाले एक व्यक्ति तुम्हारे पास मिल गया तो एक आत्मिक व्यक्ति समझना है कि उसके अंदर कौन बैठा है? हम हमारे सोचों को क्या करना है? रखना। क्योंकि मनुष्य का किधर शैतान रहता है? आत्मा के अंदर रहकर शैतान मनुष्य के प्राण को क्या करता है? आदि कई लोगों को पागल, माइंड डिसऑर्डर है ना। कई पागल व्यक्तियों को आप देखो, उसका माइंड उड़ गया है, लेकिन आपको मालूम है उसमें से 80% आप जाकर देखेगा कभी, उसके अंदर एक शैतान की बाग आपको देख सकेंगे। किसका बाग? शैतान की बाग। क्योंकि उनके अंदर, उसकी आत्मा के अंदर कौन बैठा है? शैतान बैठा है। शैतान उसके अंदर बैठकर सबसे पहले उसकी माइंड को क्या करते हैं? हाँ, अगर शैतान के विचारों की और सोच की और शैतान माइंड के अंदर प्रभु के वचन के खिलाफ में कई विचारों को लेके आते हैं, वो सभी हमारा नाश की सोच है, हमारी जिंदगी खराब होने वाला सोच है, हमारी जिंदगी बर्बाद होने वाला सोच है। वो सोच हमारे इमोशन के अंदर आकर क्या करेगा मालूम है? डर की भावना, रोने का। शैतान हमारे अंदर का काम करता है। कुछ लोग कई बातों से डरते हैं, कई चीजों से डरते हैं। उसके कारण क्या है मालूम है? आपकी आत्मा के अंदर शैतान बैठकर आपकी माइंड को शैतान क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। अगर शैतान हमारे माइंड को कंट्रोल करता है तो वो सोच हमेशा हमारे अंदर क्या लेके आएगा मालूम है? नेगेटिव बातों को लेकर आएगा, नेगेटिव एनर्जियों को लेकर आएगा। वो नेगेटिव एनर्जी फिर क्या करेगा मालूम है? हमारे प्राण को पूरा कंट्रोल करेगा। मुझे गलत बोले? उस व्यक्ति हमेशा क्या बोलेगा? नेगेटिव ही बोलेगा। क्या बोलेगा? उनके अंदर कोई आशा नहीं है। उनके अंदर क्या नहीं है? कोई आशा नहीं है। तो उसके अंदर क्या है? निराशा है। उनके फेस हमेशा कैसे दिखेगा? रोना चेहरा, निराश वाला चेहरा, नींद बिना चेहरा, भूख बिना शरीर। तो चिंता सबसे बड़ा एक जहर है। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा जहर क्या है? चिंता, टेंशन। मनुष्य शरीर के अंदर के कई प्रकार के रोग ये चिंता लेके आते हैं। लो प्रेशर बढ़ते हैं, शुगर बढ़ते हैं, थायराइड लेके आते हैं। फिर हमें मार भी देगा, स्ट्रोक लेके आते हैं, हार्ट अटैक लेके आते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। हेलो, ये सब कौन सा चीज में से? चिंता, टेंशन। मैं गया शुक्रवार भी मैंने आपको बोला हम किस में हैं? यीशु में हैं। बोलिए, मैं यीशु में है, यीशु मुझ में है। अगर मेरा जीवन में कुछ होना है तो यीशु परमिशन देना है। कहते हैं आपको जीवन में कुछ होना है तो यीशु मसीह क्या करना है? परमिशन देना है। किसको? शैतान को। शैतान सबसे पहले हमारे जीवन में कुछ करने से पहले सीधा किधर जाते हैं? यीशु के पास जाता है। यीशु मसीह के पास जाकर क्या करता है? परमिशन पूछता है, मेरे बेटी के ऊपर, तेरा बेटी के ऊपर मैं एक बीमारी डालूं, तेरे बेटी को थोड़ा फिनेंशियल प्रॉब्लम में लेके जाऊं, तुम्हारे बेटे को मैं एक एक्सीडेंट करवा दूं। परमेश्वर बोलेगा तू कर दो, लेकिन तो शरीर को कुछ मत करना। तो देखो वो क्या बोलते हैं, प्रभु से करता क्या कर चैलेंज। यस, थैंक यू।
प्राण को मुझे सुधार है, थैंक यू, शरीर को नहीं प्राण को। हालेलुया। तो आज आप कितने लोग विश्वास करता है मेरे जीवन में कुछ होना है तो परमेश्वर के परमिशन चाहिए। प्रभु की जानकारी के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ। कोई टेंशन में बैठा है तो आप एक बार धन्यवाद कीजिए, मेरे जीवन में जो कुछ भी घटना घटा है किसके उद्देश्य से हुआ। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। मैंने फिर से दिलाकर मैं बोलता हूँ, पतरस यूहन्ना को भूसी की नाई उठाने के लिए शैतान किधर गया? यीशु मसीह के पास गया, लेकिन यीशु मसीह क्या नहीं दिया। तो आप क्या सोचते हैं प्रभु परमिशन देगा? हमारे जीवन नाश होगा, हमारे सफर में कुछ होगा? बोलिए ना, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। शैतान मेरे जीवन में क्या नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। फिर बोलिए, शैतान मेरे जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्यों यातन में बैठे हो? क्यों निराश में बैठे हो? क्यों आशा रहित क्यों बैठे हो? लो मेरे काम होगा, बोलिए ना, घर बनेगा, मेरे बेटों को शादी होगा, जब मेरा बिजनेस बढ़ेगा। कितना विश्वास से बोलना शुरू करते हैं। हालेलुया। शैतान मनुष्यों के अंदर रहकर मनुष्यों को क्या करता है? चलाना कोशिश करते हैं। तो मनुष्य चलाने वाले एक व्यक्ति के अंदर निश्चय ये सुंदर पक्षी बैठा है। क्या बैठा है? ये पक्षी कौन सा पक्षी है? और देखने में बहुत सुंदर है। देख के ही बैठो, देख के ही खड़ा रहो, कितना देखेगा तो भी देखने के लिए मन रहता है। इतना सुंदर है मोर। लेकिन ये मोर क्या दिखाता है मनुष्य के अंदर? स्वार्थ और ये स्वार्थ है, मनुष्य को क्या बना देगा? घमंडी बना देगा। और साथ ही साथ आपका मालूम है, अगर एक मोर आपके अंदर है तो आप घमंडी है और आप स्वार्थ है। लोग स्वार्थ बोलेगा तो मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा बच्चा, मैं और मेरा, बाकी कोई भी कैसे भी रहे मुझे कुछ भी नहीं। ये किसकी सोच है? स्वार्थ व्यक्ति का सोच है। ये स्वार्थ था किसका स्वभाव है? शैतान का है। किसका है? हमारे जीवन के सफर में, हमारे जिंदगी के सफर में अगर हम स्वार्थता में रहता है तो बहनों भाइयों, हमारा हृदय के अंदर क्या बैठा है? मोर बैठा है। ये स्वार्थता हमारे अंदर क्या लेके आता मालूम है? धन का लालच लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? धन का लालच। ये मोर हृदय के अंदर रहने का कारण हमारे अंदर क्या लेके आते हैं? धन का लालच। कितना भी मिलेगा तो भी तृप्त नहीं होता। कितना पगार मिलेगा तो भी, कितना पैसा आएगा तो भी, कितना मिलेगा तो भी मनों के अंदर क्या नहीं होता? तृप्त नहीं होता। कोई से भी मार्गों में, कोई से भी तरीका में कुछ भी करके और धन को इकट्ठा करने का इच्छा मनों के अंदर आते रहेगा। हेलो, है इधर सब लोग है इधर? उन व्यक्ति कोई भी तरीका इस्तेमाल करेगा। क्या? मेरे गांव में एक ब्रदर है, सिस्टर भी, इसको पत्नी भी है। वो दोनों क्या काम करते मालूम है? सिर्फ पास्टर लोगों को ब्याज में पैसा देगा। किसको? बाकी किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा हृदय के अंदर लालच किससे पैदा होता है मालूम है? हमारे अंदर क्या बैठा है? मोर बैठा। क्या बैठा है? मोर बैठा है। इसे लोग मोर क्या दिखाते हैं? स्वार्थ और घमंड। अगर स्वार्थ हमारे मनों के अंदर है, घमंड है हमारे अंदर है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंदर क्या भी साथ में आएगा? धन की लालच। उस व्यक्ति के अंदर जलन है ना? क्या है? जलन भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगर आप पदों की ओर में जाता हूं, मैंने आपको बोला है प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंदर मोर बैठा है तो क्या भी होगा उसके साथ? धन की लालच। क्या है? ये धन की लालच आपको मालूम है
हर चीजों के ऊपर भी हमारा लालची बना देगा। वो जलन उत्पन्न होगा हमारे अंदर। कैसे उत्पन्न होगा? अरे मेरे बड़े कितना अच्छा कपड़ा पहना है, मेरे को, उसको कितना अच्छा घर है, मेरे को, उसका कितना अच्छा गाड़ी है, मेरे को नहीं है। फिर हम प्रभु से भी नाराज होगा। किससे? प्रभु से नाराज होने के लिए एक ही काम है। क्या है मालूम है? मैं नाराज होने के लिए राजेश की कार लेके आने दे, राजेश के कार में आने दे। अरे यार, मैं पास्ट हो गया, मुझे क्या नहीं है, कार नहीं मिला। अब भी अभी विश्वास में आया हुआ, इसको कहां से कार मिला? तो मैं क्या बोलेगा, सुनीता सिस्टर, किसी का टोपी उन्होंने, अगर सुनीता सिस्टर के अंदर बहुत बैठा है तो मेरा बोली में वो भी एग्री करेगा, मेरे को भी लग रहा है। तो कितना मोर हो गया? अगले मोर के पास आता हूं। अगर आपस में बोलते रहता है तो समझना तुम्हारे अंदर जलन है, मोर है। मोर देखने में सुंदर है, तो बॉडी बहुत सुंदर है, स्वीट है। प्रेस लॉर्ड बोलेगा तो सिस्टर बोलो, कितना झुक के क्या बोलते हैं, तो आपको मिला, बहुत खुश हो गए, आपको मिला। फिर जाते जाते सब क्या बोलेगा, मालूम है भाई कैसा है, मोर अंदर बैठा है तो मालूम है सामने एक पीछे। लो, मैं मेरे भी बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने अच्छा भाषण दे रहा हूँ, पीछे में और कुछ होगा तो मेरे अंदर क्या है? आप सामने बैठे हैं और पीछे और कुछ होगा तो? परमेश्वर क्या चाहते हैं मालूम है? एक शुद्ध, एक नॉर्मल दिला दुल्हन है ना। प्रभु किसको चाहते हैं? बोलो, शादी करने के लिए अगर आपकी बेटा को लड़की ढूंढ कर जाएगा तो आप क्या चाहता है, लड़की कैसे होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। अगर ऐसा कोई भागा हुआ लड़की होगा तो बोलो ना, क्या बोलेगा? किसी के साथ गया, वो लड़की कौन है? वो लड़का भाग गया तो भी क्या चाहते हैं? शुद्ध, निष्कलंक, पवित्र कुंवारी। क्या? कुंवारी। प्रभु किसको चाहते हैं? हम कौन है परमेश्वर का? हम कौन है परमेश्वर का? मुझसे बोले हम परमेश्वर का कौन है? हालेलुया। तो हमारे बारे में प्रभु क्या चाहता है? हम क्या होना चाहिए? निष्कलंक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्रता में रहना चाहिए, सीधा में रहना चाहिए, खराई में रहना चाहिए। ये प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया। तो ये पक्षी अगर एक मनुष्य के अंदर होगा तो वो कौन है? स्वार्थ है। और वो कौन है? घमंडी है। उसके अंदर धन की लालच है और हर चीजों की लालच उसके अंदर है। अगले पद में लिख रखा है, वो अनुचित लाभों के लिए मेहनत करेगा। किसका? अनुचित लाभ। कौन सा लाभ? अनुचित लाभ। ये अनुचित लाभ बोलेगा तो क्या है? सिंपली मैं एक बात बोलूं, इधर के मच्छी वाले आगे कौन आया? मच्छी वाले आगे। मैंने क्या किया मालूम है? 300 रुपया में मैंने पापलेट लिया। कितना? ने मेरा फ्रिज में रखा। कौन सा मछली लिया? पापलेट लिया। कितना रुपया में? रखा। तो मच्छी वाले चला गए। कभी राजेश भाई मेरे घर पे आए, तो आया तो मेरे से पूछे पैसे दी। मैं भी मार्केट में जाके आया, मच्छी नहीं मिला। तो मैं बोला मच्छी लेके जाओ। मैं 400 बोली सोचा समझ में क्या लिया? ये भाई मेरे ऊपर ट्रस्ट करता है। मैं पास्टर है, बोले पास्टर क्या नहीं बोलेंगे? झूठ नहीं बोले। मैंने आपको बोला आपके सामने मैं खड़ा हूं तो मेरा 25% आप जानते हैं, बाकी 70 को आप नहीं जानता है। आपका भी मैंने 25% आपका हृदय को मैं जानता हूँ, बाकी मैं। तो वो व्यक्ति मेरे ऊपर क्या करता है? विश्वास करता, भरोसा रखता है। उसके मैंने क्या बोला? कितना लिया? मैंने कितना रुपया में लिया था? मैंने उसको 300 रुपया का मच्छी, कितना रुपया मेरे को लाभ, वो पॉकेट में रखे
में बैठा है, फिर उसमें से 50 किसके अंदर डालेगा? ध्यान में डालेगा। उनके अंदर कौन सा लाभ है? अनुचित लाभ के लिए वो यत्न करते रहेगा, कहां से भी उसको क्या करे, मिले। हेलो, उस मनुष्य के अंदर कौन है? अगर हमारे अंदर एक अनुचित लाभ इच्छा के लिए अगर हम कुछ काम करते हो, इसलिए वो लाभ आपको बहुत बड़ा धोखा देगा। आप लोग क्या कहते हैं? कोई भी चीज हो, इसलिए कोई भी चीज हो, बिजनेस करने वालों को अलग है। मैंने बिजनेस करने वालों को बोला तो वो एक चीज खरीदते हैं, वो गाड़ी भाड़ा समय टाइम वेस्ट इन्वेस्ट करके तू जाते हैं, खरीदते हैं, लेकर आते हैं। तो आप बेचते समय आपकी पूरा मेहनत, आपकी पूरा है, सब देखकर आप उस चीज को, इसके बारे में मैंने नहीं बोला, उसके बारे में मैंने नहीं बोला। अभी मैंने सिंपली एक मछली लिया, मछली के बारे में मैंने आपको बोला। वैसा कितने बात आपको मालूम है। मैंने एक बार राइनाड होंगे करके प्रभु का दास आया, केरला में आया, कम से कम 5 लाख लोग वहां पर है। कितना? 5 लाख लोग। तो आपको मालूम है, मैं उसमें एक वॉलंटियर था, तो मुझे एक फ्री पास 5 दिन की फायर कॉन्फ्रेंस का 5 पास मुझे मिला। एक पास का मालूम है साधारण एक व्यक्ति के लिए 500 रुपया है। तो फायर कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग अटेंड करने के लिए कितना है? 500 रुपया। लेकिन मुझे वॉलंटियर रहने का कारण मुझे फ्री में 5 पास मिले। तो हमारे साथ में जो जो वॉलंटियर जो रहता था ना, लोग क्या करता था मालूम है, जो व्यक्ति फायर कॉन्फ्रेंस से आता है उनसे पूछ, सर को जाना है, एक काम करो मैं टिकट देता हूँ, कितना दोगे? 700। कितना? 800 700, जितना मिलेगा उतना। 1000 में भी भेजा, दूर दूर से आए हुए लोगों को 1000 में भी भेजा है। फिर इतना सारा पैसा पॉकेट में रखकर, ओ प्रभु ने मुझे क्या किया, प्रभु ने क्या किया? लेकिन ये आशीष कौन दिया? कौन दिया? क्योंकि आत्मा में कौन बैठा है? शैतान बैठकर किसको घुमा रहा है? माइंड को घुमा रहा है। माइंड जहां जाते वहां पर हम भी जाते हैं, हमारा सोच जहां पर वहां पर हम भी जाता है। हम जो चीजों के लिए सोचते सोचते रहता है वो जरूर हम करेगा। वो किधर आएगा? इच्छा पर आएगा। इस लॉर्ड क्राइम करने वाले लोगों को पूछ के देखो, सेक्सुअल हरासमेंट करने वाला आदमियों से पूछ कर देखो, ये करने का सोच कहां से उनको मिला। वो बोलेगा हम कहीं मीडिया से देखे 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 हमें मन हो गया, इच्छा हो गया ऐसा करने के लिए। कई पिक्चर देखने वाला, मैंने उस दिन भी मैंने आपको बोला, कई स्मगलिंग करने वाले लोगों ने क्या बोला, पिछले दिनों में पढ़ा होगा, है बहुत बैंक लूटा वो लोग, क्या बोला मालूम है? हम पिक्चर देखा था, धूम पिक्चर हम लोगों ने देखा था, वो उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, देखा पिक्चर उनके अंदर कितना प्रभाव किया। इसे लोग आप लोग है कि नहीं? हमारे अंदर क्या लेके आएगा? अनुचित लाभ। देखो विश्वासी होने के नाते हमारे लेन और देन में, हमारे करने में, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी लाभ इच्छा हमारे अंदर, हमें धन कौन देता है? बोलो ना, धन कौन देता है? शॉर्टकट रास्ता में जाकर हमें कमाने की जरूरत है? हमारे अंदर क्या आएगा? आपने है कि नहीं दर्श? अनुचित लाभ इच्छा। वो अनुचित लाभ इच्छा हमें क्या बना देगा मालूम है? सबसे बड़ा कंजूस बना देगा। क्या बना देगा? सबसे बड़ा कंजूस। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कंजूस अपन हमको मालूम है, एक दरिद्रता अवस्था में, एक 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 कंकाल की अवस्था में हमें जीने के लिए प्रेरणा देगा। आप लोग है मेरे पास? लो, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा चप्पल, अच्छा घर, ये सब हमारे अंदर से क्या करेगा? दूर रखेगा। क्या अच्छा करने के लिए? क्यों इसमें क्यों जाने की? लो, हम फिर किसमें फंसेंगे मालूम है? डुप्लीकेट चीजों के पीछे फंसेंगे एकदम। किसमें फंसेंगे? डुप्लीकेट 10 रुपए में मिलने वाली चीजों को लेके आएगा।
कोई चीज 25 रुपये में ब्रांडेड मिलेगा, ये 1 साल रहेगा 25 वाला, लेकिन आप लेके आया 20 रुपये वाला, 3 दिन में फटेगा। फिर सिला के जहां पर आपको सुई घुसा के आप उसको पहना सकता है उतना पहनेगा। फेंकने के लिए मन, क्योंकि आपके अंदर क्या है, क्या है, और अनिश्चित लाभ है, लालच है। तो हमारे अंदर क्या लेके आते हैं, धन की लाभ लेके आते हैं, लालच, धन का लालच लेके आते हैं, हर चीजों को लालच लेके आता है, और अनुचित लाभों को लेके आते हैं। वो सब हमें क्या लेके आते हैं मालूम है, एक कंजूस व्यक्ति बना देगा। क्या बना देगा, कंजूस व्यक्ति के अंदर क्या है, स्वार्थता है। अनुचित लाभ व्यक्ति के अंदर क्या है, स्वार्थता है। वो सामने वालों को नहीं सोचता, लो सामने वालों को नहीं सोचता, सामने वालों को दर्द नहीं सोचता। यीशु मसीह ने कहा हुआ एक उदाहरण बोलकर, ये लालच की बातों को मैं आज समाप्त करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बोला वो समय के लिए 10 मिनट बाकी है। तो एक वचन की ओर आइएगा, स्वार्थ व्यक्ति के बारे में यीशु ने बोला एक वचन, लूकोस के सुसमाचार 10 अध्याय की 31-32 पढ़िएगा। लूकोस के सुसमाचार 10 अध्याय 31-32। और ऐसा हुआ, उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। उसके ऊपर से थोड़ा पढ़िएगा। एक मनुष्य जेरिहो से, जेरूशलेम से जेरिहो की ओर जा रहा था, पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, ये डाकू ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चल दिए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा के चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देख कर तरस खाया। उसने उसके पास जाकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पटिया बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भी भर दूंगा। मैं बस मैं जल्दी से बोलता हूँ। आप लोग कितने लोग इस कहानी जानते हैं, सुना कभी, है ना। यीशु ने बताई हुआ है तो हुक्म आए तो दृष्टांत। यीशु ने बोला हुआ, एक मनुष्य कहाँ से जा रहे थे, यरूशलेम से यहूदी की ओर जा रहा, सॉरी जेरिहो की ओर जा रहा। तो जेरिहो बोलेगा तो उस एरिया पहाड़ी इलाका है, वहां पर कौन रहते हैं, ठाकुर, चोर लोग रहता है। इस मनुष्य को क्या किया है, ठाकुर लोगों ने पकड़कर उनके सारे सामानों को लूट लिए, फिर वहां पर उसको मार कर छोड़ दिए। तो वही रास्ता पर कौन आ रहा है, एक याचक आ रहा है। कौन है, याचक। याचक बोलेगा तो परमेश्वर और इंसान के बीच में मध्यस्थ करने वाले के व्यक्ति, अर्थात मनुष्य को प्रभु के पास ले जाने वाला, और परमेश्वर के शब्द मनुष्य को पास पहुंचाने वाला कौन है, याजक। अभी कहां पर जा रहा होगा याजक, चर्च में जा रहा होगा। किधर जा रहा है, वही रास्ता पर किधर जा रहा है, चर्च में जा रहा है। तो उस रास्ता पर आते समय वहां पर कौन पड़ा है, एक मनुष्य पड़ा, यहूदी पड़ा है। लेकिन उसके अंदर पूरा क्या है, मुझे जल्दी से चर्च में जाना है, मेरे को परमेश्वर को आराधना करना है, मेरे को क्या करना है, प्रभु को सेवा करना है, तो मैं इधर टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। यहाँ पर एक मनुष्य कैसे पड़ा है, घायल होकर पड़ा है। क्या बोला, अधमरा, कुछ भी कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं है, मरने पर है। उसको देख कर ओ नहीं, मेरा कोई नहीं है, मेरा चाचा का लड़का नहीं है, डाने में यार मेरा कोई, ऐसे देखेगा। तो क्या सेकंड हो आया, लेवी आया। लेवी कौन मालूम है, प्रभु के भवन में सेवा करने वाले जो व्यक्ति है दोनों,
किसका? सेवा करने वाला। ये सेवा करने वाला दोनों इस भाई को देखा, ये मेरा काका का चाचा का कोई भी नहीं है, मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है, कोई भी का पड़ा हुआ उसका ऐसा ही होना चाहिए। कौन बोला ऐसे जाने के लिए? उनके बारे में 2-3 बात बोल के फिर कौन आया? सामरी आया। ये जो पड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? यहूदी। सामरी और यहूदी के बीच में जात की बहुत डिफरेंट है। ये सामरी छोटा जात का है, यहूदी ऊंचे जात का है। तो ये ऊंचा जात का ये व्यक्ति कभी भी छोटा जात का घर में नहीं जा सकता, पानी पी नहीं सकता, उसको छू नहीं सकता। फिर भी ये सामरी और आदमी ने क्या किया है? उसको क्या किया? उठाया, उठाकर किधर लेकर गया? तो मलहम पट्टी लगाया और उनको एक अस्पताल में, क्लिनिक में उनको एडमिट किया और सब कुछ उनको किया। इन बातों से प्रभु क्या समझा रहा था? दो व्यक्ति कौन है? स्वार्थी। कौन है? दो व्यक्ति कौन है? स्वार्थी। ये प्रभु की भवन में सेवा करने वाले व्यक्ति है, प्रभु के भवन में रहने वाले व्यक्ति है, फिर भी सामने वालों का तकलीफ उसको इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने 25वां मत्ती के सुसमाचार में एक बात लिखा, मैं भूखा था तू मुझे, बोलिए ना, मैं भूखा था तू मुझे, मैं नंगा था तू मुझे, रोगी था तो अपना घर में मुझे लिया। छोटे में से छोटे एक व्यक्ति के लिए तो जो कुछ भी करता है मेरे लिए करता है। यीशु अगर हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं होगा। ये शामरी के अंदर क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसके पास कुछ भी नहीं है, उनके अंदर के प्रेम क्या था? निस्वार्थ था। क्योंकि उसका मालूम है मैं इसके लिए कुछ करेगा तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये याजक और लेवी का सोच क्या है? मैं कुछ करेगा तो मुझे कुछ इसे मिलेगा नहीं, इसे क्योंकि इसके पास बैग नहीं, अगर मैं इसको उठा के लेके जाएगा तो भाई का तो कुछ पैसा तो मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने उसको मदद की है ना, जान बचाया है ना। तो पर्स खोल के उन्होंने थोड़ा डॉलर मेरे को देगा करके कौन सोचा? नहीं मिलेगा करके दोनों याजक और लेवी ने सोचा। लेकिन ये सामरी ने क्या सोचा? इनके पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उसके अंदर कुछ भी मैं चाहता भी नहीं। ये सोच करो सामरी ने क्या किया? इसको उठाया। तो प्रभु ने क्या बताया मालूम है? हम सामने वालों को हम कुछ करता है तो यीशु मसीह के लिए जो करते हुए जैसा हम करना, हम करता है क्या ऐसा? हमारे अंदर कोई लाभ इच्छा से हम करते हो क्या? उससे क्या मिलेगा करके सोच के करता है क्या? अगर उससे कुछ मिलेगा कर हम सोच कर करता है तो हमारे अंदर कौन है? शैतान के स्वभाव, मोर। मुझे मालूम है मेरे बोले को समझ में आया करके, मुझे नहीं पता हमारे अंदर क्या नहीं होना चाहिए? स्वार्थ तक नहीं होना चाहिए। हम किसी से प्यार करता है तो भी उससे कुछ मिलेगा करके ये शामरी क्या सोचा है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ऊंचा जात का है, हमारे बीच में झगड़ा है, फिर भी तब भूल कर उन्होंने क्या किया है? अपना गाड़ी में बिठाकर अपना पैसा खर्चा कर कर ये सामने वालों को क्या कर दिया? ट्रीटमेंट कर दिया। फिर तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसके लिए स्वर्ग खुल गया। क्या खुलेगा? मैंने उस दिन मैंने आपको बोला भजन संगीता में लिखा है, क्या लिखा है? 41 बड़ी सर, जो धन्य है वो कंगाल को। देखो, हम कंगाल को सुधी लेते समय तुरंत हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा जीवन में संकट आते समय परमेश्वर की हाथ हमारी ओर बढ़ाएगा। इसलिए कोई भी हमें कुछ देगा करके सोचकर अगर तुम प्रेम करता है तो तुम्हारा प्रेम झूठ है, वो शैतान की ओर से है। अगर वो व्यक्ति तुम्हें कुछ देगा करके बोलकर अगर आप उसके लिए कुछ करता है तो आप समझो आपकी प्यार प्रभु की ओर से नहीं है। इसलिए हम क्या नहीं बनना है? स्वार्थ होगा तो लोगों से हमें कुछ हमारे अंदर उससे व्यक्तियों से क्या है? कुछ आशा रखता है। हाँ, ये सिस्टर, ये ब्रदर मुझे कुछ देगा, मैं उसको ये काम करके देगा तो वो मुझे ये देगा।
ऐसा सोचकर हम किसी को करके नहीं देना। हमारे अंदर क्या होना है? Praise the Lord. एक निस्वार्थ प्रेम। ठीक है? निस्वार्थ प्रेम। Praise the Lord. अनाथों को और कंगाल को, विधवाओं को उनकी समय पर हम जाकर हम देकर उसके लिए हाथ बढ़ाता है तो बहनों भाइयों, हमारा संकट के समय में प्रभु क्या करेगा? अगले वचन को पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। वो उसकी रक्षा करके उसको जीवित यहोवा क्या करेगा? रक्षा करेगा और जीवित रखेगा। देखो, इसलिए प्रभु ने बोला मैं नंगा था तो मुझे कपड़ा नहीं दिया। हालेलुया। मैं भूखा था तो मुझे, तो प्रभु ने पूछा तू कभी नंगा था, तू कभी भूखा था? तो मैंने आपको फिर से मैंने बोलना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक दो वचन जल्दी से पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। जल्दी से वचनों को पढ़िएगा। यशायाह 5:8 को पढ़ के देखिए। यशायाह 5, हाँ। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते कि कुछ काम नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। मैं लालच व्यक्ति के अंदर क्या है? घर से घर, खेत से खेत। खेतियों से खेती, जितना भी कमा सकता है, कितना भी कर ही सकता है, फिर भी मनों के अंदर क्या होता है? कम लगता है। इसे लॉर्ड अभी सामने वाला कितने लोगों को घर नहीं, कितने लोगों को खाना नहीं, कितने लोगों को हॉस्पिटल में है, कितने लोगों को भूखा है, कितने लोगों को कुछ भी नहीं, उनके बारे में हमारे अंदर एक सोचा का बोलो, लो बोलिए ना। आप लोग सब खामोश है। सामने वालों को दर्द हम समझ में आते। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर होगा तो आपका मालूम है राजेश ब्रदर की दर्द मेरा दर्द बनेगा। सामने वाला बैठे व्यक्तियों के दर्द मेरा दर्द बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रार्थना करने के बैठते समय आपके सामने व्यक्तियों की दर्द आपकी दर्द बनते हो। सामने वाले को जरूरत अपना जरूरत है करके सोचते हो। विश्वासी हो, अगर ऐसा एक दर्द हमारे अंदर आया है तो सचमुच यीशु मसीह आपके अंदर है। सामने वाले का समस्या आपकी समस्या करके आपको समझते हो, क्या आप डोंट मारते हो, क्या उसको मजाक उठाते हो, क्या उसके बारे में और कुछ पीछे बोलते हो, तो आपके अंदर प्रभु की प्रेम नहीं है। Praise the Lord. Praise the Lord. तू कहता है मैं नंगा हूँ तो मुझे कपड़ा नहीं दिया, मैं भूखा हूँ तो मुझे खाना नहीं दिया, मैं बीमार में हूँ तो मुझे दवाई नहीं दिया। तो घर से घर, जमीन से जमीन और बढ़ाकर मैं और मेरा परिवार बड़ो लेना है कर तू सोचता रहता है तो देश में तू शून्य हो जाएगा। ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। तो लोग आजा एक मिनट प्रार्थना करोगे तेरे समान मैं करूं परमेश्वर। Yes, Lord. हालेलुया। सामने वालों को दर्द समझे। याकूब की पत्री में लिखा है तुम विश्वास करते हो, शैतान भी विश्वास करते हैं। तुम प्रभु पर विश्वास करता है तो तुम्हारे सामने एक व्यक्ति नंगा है, उसको ठंडी लग रहा है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? इधर से जाओ और बगल में एक झाड़ है बहुत सूखा, लकड़ी मिलेगा, एक काम कर माचिस लेके जा, लकड़ी तोड़कर तू क्या करो? क्या करो? आग जलाकर तुम्हारे बॉडी का थोड़ा गरम रखो। कौन बोल रहा है? तुम्हारे कबोर्ड के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक अभी तक नहीं पहना हुआ कपड़ा है, तो आप क्या बोल रहा है? तुम्हारे अंदर कौन नहीं है? अगर आप जाकर आपके कपड़ों में से आपका पसंद वाला कपड़ा देगा, आप बहुत प्यार करने वाला कपड़ा देगा, कौन ऐसा कुर्बान होने के लिए कौन तैयार होता है? उपवास के बारे में कैसे लिखा है मालूम? उपवास 58 एशिया में मैं पढ़ता नहीं है, वहां पर लिखा है भूखे रहने वालों को तुम्हारा खाना देना। उपवास में क्या लिखा है? भूखे रहने वाले कौन सा खाना? आपकी पसंद वाला खाना थाली में रखा है, मटन, चिकन, आइसक्रीम, फलूदा, जो जो चीज हमारे थाली में रखा है, बहुत मन चीज पे खाना इधर रखा है। अभी एक भूखा आएगा तो आपका थाली देगा क्या? बोलो हाँ या ना? नहीं देगा। हम फिर क्या करेंगे? ये 10 रुपए ले तो बड़ा पा ले,
हम बोलेगा एक बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहता है मालूम है? हम किसके समान बने? बोलिए किसके समान बने? समान बने। यीशु मसीह रोने वालों के साथ रोता था, यीशु मसीह कंगाल के साथ साथ देता था, यीशु मसीह दर्द वालों के साथ दर्द बांट देता था। आ जाइए हमारे आंखों को अपन बंद करें, हम 1 मिनट हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपके समान बनना चाहते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे आंखों को बंद कर, आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।